साथियों, सच कहूं तो इससे ज़्यादा खूबसूरती से इस समय का सार कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि 16 नवंबर से 15 दिसंबर का ये जो समय है, सच में सिर्फ ग्रहों का एक चाल, एक मूवमेंट ही नहीं है। ये हमारे भीतर की एक आवाज़ का एक जागरण है। ये वही समय है जब ऊपर से शांत दिखता हुआ ब्रह्मांड भीतर हमारे अंदर, सभी के अंदर कुछ हलचल पैदा करेगा और धीरे से कहेगा, अब भागना नहीं है, अब अपने आप से मिलने की बारी आई है। सूर्य जो हमारी आत्मा का प्रतीक है, जब वृश्चिक जैसी रहस्यमयी भावनात्मक राशि में प्रवेश करेगा तो हमारे भीतर एक इनर एल्केमी शुरू हो जाएगी, जहां आग और जल का संगम होगा। यानी उत्साह भी है, गहराई भी, हिम्मत भी और संवेदना भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक और सच्चाई से भरी घटना, ज्योतिषीय घटना के बारे में डिटेल्ड जानकारी, जिसका आपको आभास और जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन को सरल और सफल बना सकें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज लेकर आते हैं आपके लिए इस तरीके के छोटी से छोटी घटनाओं के भी वीडियोस, जिसमें पूरी जानकारी होती है सफलता की कुंजी है। साथियों, ये गोचर सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं लाएगा, ये भीतर के भावों की परतें भी खोल देगा। सालों से जो दबा हुआ था, वो डर, वो असुरक्षा, वो पुराना पछतावा, अधूरा रिश्ता, अब सूर्य की किरणें उन सब पर सीधी पड़ने वाली हैं। और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। साथियों, वृश्चिक राशि का स्वभाव जो है वो जल जैसा होता है, कभी स्थिर, कभी मूवमेंट में प्रवाहमान और कभी तूफान। और जब सूर्य इसमें आ जाएगा तो हमारी आत्मा और सागर में प्रकाश की लहरें चली जाएंगी। यानी अब इमोशंस सिर्फ महसूस नहीं होंगे, बल्कि समझ में भी आने लगेंगे धीरे धीरे कि ऐसा क्यों, क्या और कैसे हो रहा है। आपके दिल और आपकी आत्मा दोनों एक साथ सक्रिय हो जाएंगे, इसलिए जो भी महसूस होगा वो सच्चा होगा, रियल होगा, धरातल पर होगा। किसी बात से दुख भी होगा तो भीतर तक चला जाएगा, और खुशी भी होगी तो गहराई से महसूस भी होगी, अंदर तक। अब यहां एक खास बात है साथियों कि वृश्चिक के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो साहस, जोश और कर्म के प्रतीक हैं। जब सूर्य और मंगल एक साथ हों तो यह समय बन जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, पुनर्जन्म का, रीबर्थ का और रियलाइजेशन का। लेकिन यह ऊर्जा किस दिशा में जाएगी ये आप पर निर्भर करने वाला है। अगर ये बाहर निकली तो क्रोध और टकराव बनेगा। अगर आप इसे अपने भीतर साध लेंगे, मोड़ेंगे, तो वही ऊर्जा आपका पर्पस बन जाएगी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए। यानी ये महीना एक एक्शन का महीना है, मगर ऐसा एक्शन जो शांत दिमाग से हो, आत्मविश्वास से हो और संयम के साथ लिया जाए। इस गोचर की सबसे बड़ी बात यह रहेगी साथियों कि ये आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो मैं पहले था? और अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि सूर्य ने अपना काम करना शुरू कर दिया। साथियों, ये आपको बदलने नहीं, बल्कि आपके असली चेहरे, असली स्वरूप से, असली पर्सनैलिटी से आपको जोड़ने के लिए, रूबरू करने के लिए आया। ये कह रहा है कि अब अपने पुराने मुखौटे से बाहर निकलो और अब वो बनो जो सच में तुम हो। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी अंदर की आवाज़ बहुत प्रबल होगी। आपको साफ साफ महसूस होगा कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ आपकी चमक में रहना चाहता है, यानी केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। अपने और पराये का पूरा पता चलेगा। सूर्य यहां भ्रम को जलाता है, नकाब हटाता है और सच्चाई को उजागर करता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा तीखा जरूर लगेगा, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी नहीं होती, लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही सच्चाई आपका सबसे बड़ा बल और हथियार बन जाता है। तो साथियों, ये है वो समय जब भीतर की यात्रा करना है। ये समय है अपने डर को पहचानने का और उन भावनाओं को स्वीकार करने का, और अपने भीतर छुपे हुए उस सूर्य को हमेशा के लिए जगाने का, जो हर दिन उगता तो है, बस कभी कभी हमें दिखता नहीं। याद रखिएगा साथियों, सूर्य सिर्फ आसमान में ही नहीं चमकता है, वो आपके अंदर भी जलता है। अब अगर बात करूं कन्या राशि वालों की, तो यहां सूर्य का गोचर जो वृश्चिक राशि में होने वाला है, वो ऊर्जा का, उत्साह का, आत्मविश्वास का और प्रभाव का समय लेकर आ रहा है।
स्क्रीन पर नजर डालिए, यहां पर आपकी कुंडली दिखाई जा रही है। जहां पर 8 नंबर लिखा है वो घर तीसरा घर है और वहां पर विराजमान है सूर्यदेव। तीसरा भाव कहलाता है पराक्रम का, साहस का, संचार का और प्रयासों का। मतलब यह गोचर आपके जीवन में जोश और आत्मविश्वास का संचार करेगा। सूर्य जब तीसरे घर से गुजरेगा तो आपके अंदर मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा वाला भाव प्रबल हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जो सोचेंगे उसे पूरा करने की शक्ति आ जाएगी। यह गोचर शूरवीरता और इनिशिएटिव की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। किसी काम की शुरुआत करनी है, आप में वो प्रबल ताकत आ जाएगी। आपके बोलने का अंदाज बहुत प्रभावशाली बन जाएगा। लोग आपकी बातों में कुछ वजन महसूस करने लगेंगे। लोग कम्युनिकेशन, जो लोग कम्युनिकेशन में, राइटिंग सेक्टर, मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग में है, पीआर में है, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे क्षेत्रों में उनके लिए समय आइडेंटिटी बनाने वाला रहेगा। अब यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि भाइयों और बहनों के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ में संबंधों में थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहां पर डोमिनेटिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। और कन्या राशि वाले जब परफेक्शन में जाते हैं तो दूसरों से भी वो वही आशा और अपेक्षा रखते हैं। थोड़ा सा लचीला रवैया रखिएगा साथियों, क्योंकि वही आपके रिश्तों में मजबूती बनाकर रखेगा। छोटी यात्राएं इस दौरान बहुत अच्छी शुभ रहने वाली हैं। बिजनेस की ट्रिप्स अगर आप करना चाहते हैं, मार्केटिंग टूर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मिले जुले रिजल्ट मिलने के मौके रहेंगे। आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क फैलने वाला है और आपकी बातचीत से लोग प्रभावी होंगे। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं साथियों, तो यह समय बहुत अनुकूल है। आपका एक्शन और आपकी प्लानिंग दोनों परफेक्ट रहेंगे। और साथियों, यहां पर एक बहुत सुंदर बात भी छुपी हुई है। सूर्य तीसरे भाव में आपको यह सिखाएगा कि भाग्य नहीं, प्रयास ही आपकी असली ताकत है, असली पूंजी है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही जीवन आपको जवाब में रिजल्ट्स देगा। तो कन्या राशि वालों, ये गोचर आपके लिए साहस, स्पष्टता और सफलता की राह खोल रहा है। बस याद रखिएगा, अपनी बात को असर्टिव जरूर बनाइएगा, लेकिन दूसरों की बात को भी सुनना मत भूलिए। यही बैलेंस जो है वो आपका आकर्षण बढ़ा देगा और आपकी राहों को आसान कर देगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी राय, मेरी सलाह, मशवरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लगभग रोज लेकर आते हैं इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस। अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की कुंडली में नक्षत्रों और ग्रहों की कहानी कुछ रास्ते बताती है, जिन रास्तों पर अगर आप चलें तो आपका जीवन सरल और सफल हो सकता है, ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। उपाय भी दिए जाते हैं पूरे विश्लेषण के बाद। अगर करवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास तो जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की